प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक रंजन ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रदेश में 350 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के झूठे वादों से परेशान हो गई है और अब समाजवादी पार्टी प्रदेश का एकमात्र विकल्प है। समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक रंजन से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के रण की शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मंथन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का भी दौरा है, साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है कार्य समिति की। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक रंजन जी। दीपक जी, सबसे पहले बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं और आपका मुख्य मुकाबला किस पार्टी से आप मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4-4.5 साल पहले जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उन वादों पे खरी नहीं उतरी। मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी कि वो अपना मैनिफेस्टो लेकर के बैठ जाएं और समाजवादी ने जो 2012 में मैनिफेस्टो दिया था या समाजवादी की पूर्व की जो भी सरकारें रही हैं, आप उनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र उठा करके आप देख लीजिए। मैं मैनिफेस्टो के साथ बैठ करके उनसे बात करने के लिए तैयार हूं कि हम लोग के मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ें थी उससे कहीं ज़्यादा समाजवादी सरकार में काम हुआ है और इन्होंने जो भी वादे किए थे उन वादों पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को छलने और ठगने का काम किया है। इसी हम लोग का समाजवादी सरकार में जो भी डेवलपमेंट के जो भी विकास के काम हुए हैं, हम उन्हीं विकास के कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरीके का प्यार और उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोग ने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा और छला हुआ महसूस कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता पुनः चाहती है और वो कहती है। बहुत से लोगों से हम लोग मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि 2017 में हम लोग से बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर 2017 में ही समाजवादी की सरकार बन जाती तो जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो डेवलपमेंट के काम चौतरफा दिखाई देते और आज विकास के काम पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। तो लोग, जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। जनता इनको यहाँ से उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहती है और दोबारा से फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी की सरकार बनना चाहती है और हम सबके नेता, सबके चहेते आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। चुनाव की रणनीति को लेकर तो कितना आप देख रहे हैं, कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव में? क्या कोई गठबंधन या इस तरह की प्लानिंग हो सकती है? नहीं, गठबंधन तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी भी बड़े दल से या जिनसे पूर्व में हमारा गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी का, किसी से भी गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, जरूर छोटे दलों के साथ गठबंधन या कुछ सीटों को दे सकते हैं या उनके विलय पार्टी में हो सकता है और वो आ रही हैं प्रियंका जी, उनकी अपनी पार्टी है, बिल्कुल आए, वो स्वागत है। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। लोग आते जाते रहते हैं और पहले भी उनको आते रहना चाहिए, लेकिन बहुत दिनों बाद उनको उत्तर प्रदेश की याद आई, क्योंकि 4-6 महीने बचे हुए हैं चुनाव को। आए, उनका पूरी तरीके से स्वागत है। लेकिन हमारा गठबंधन, जहाँ तक हम जानते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप मीडिया चैनलों में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इवन हम लोग से भी कई बार जब मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमारा किसी बड़े दल से हमारा गठबंधन नहीं होने जा रहा है। अभी आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी मुलाकात की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उसको लेके क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी से किस तरह के रिश्ते होने वाले हैं 2022 में? देखिए, संजय सिंह जी ने भी कहा कि 1 जुलाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन होता है, तो उस समय वो आ नहीं पाए थे, तो जन्मदिन की बधाई देने वो आए थे और ये औपचारिक मुलाकात थी। 2 बड़े नेताओं की आपस में बैठ करके बातचीत हुई और मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक परिवेश में इसको नहीं देखना चाहिए, इसको राजनीतिक उससे नहीं जोड़ के देखना चाहिए। 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरह की तैयारियां की रखी हैं, वो दिख भी रहा है। अभी बीते दिनों चुनाव भी हुआ था पंचायत का, उसमें जिस तरह से देखा गया या इसके बाद उनकी जो रणनीति है उससे किस तरह से मुकाबला करेंगे आप? देखिए, अभी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी बहुत हाल ही में ख़त्म हुए और आप लोग तो मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि जो भी जिला पंचायत सदस्य जीते और जो बीडीसी जीते वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ज़्यादा जीते। हमारी जिला पंचायत सदस्य की संख्या हमारी ज़्यादा थी, बीडीसी की सदस्यों की संख्या हमारी ज़्यादा थी। लेकिन आज जिस तरीके से धन बल, बाहुबल का प्रयोग करके सत्ता में बैठी ये जालिम सरकार, जिस तरीके से हमारे लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे प्रत्याशियों की, जिस तरीके से हमारे प्रस्तावकों की जिस तरीके से उन्होंने पर्चा नहीं भरने दिया और जिस तरीके से उन्होंने खुली गुंडई की, और सिर्फ गुंडई की देन है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हर जिले के डीएम कमिश्नर, पुलिस प्रशासन के लोग ये चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जनता का चुनाव समाजवादी पार्टी जीती है और 2022 में भी
आने वाले विधानसभा का चुनाव जो है वो जनता से चुकी होना है। इसलिए हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जनता पूरी तरीके से बनाएगी और हम 350 से ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक जी, जिनका साफ कहना है कि 350 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी 2022 में प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आने वाला जो चुनाव है 2022 का, वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।